जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे मैथ की। ठीक है, हम लोग अब तक पढ़ रहे थे साइंस और आज हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे आप लोग ये देखिए, ये है ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से कोई एक ही सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। आइए इसमें सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ए, ठीक है, का एक शून्यक दो है, यानी इसका एक शून्यक क्या है, दो है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो शून्यक है ये कितना है, ये है दो। ठीक है, ये अगर दो है तो ए का मान क्या होगा, यानी हमसे ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए का मान। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमें ए का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आइए आप सबको समझाते हैं। जैसे देखिए क्या करना है, अगर हमें ए का मान निकालना है तो सबसे पहले जो हमें ये समीकरण दिया गया है इसको हम पहले बराबर करेंगे जीरो के। ठीक है, आइए हल करते हैं। यानी ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका एक शून्यक दो है। अगर एक शून्यक दो है, इसका मतलब ये है कि जो हमें यक्स है, यक्स का मान दिया है दो। यक्स का क्या मान दिया है, दो। यानी जहां जहां हमारे पास यक्स है वहां वहां हम लोग दो रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यक्स है ये दो, दो का स्क्वायर माइनस तीन, उसके बाद ये गुड़े यक्स के जगह पे फिर से दो रखेंगे प्लस फाइव ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दो का स्क्वायर होगा चार, माइनस ये होगा तीन दूनी छः, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस फाइव ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे चार प्लस में है, छह माइनस में है, यानी चार और छह का जो अंतर है वो है दो। वो क्या है, दो। तो यहाँ पे हो जाएगा दो, यानी ऋण दो होगा। ठीक है, प्लस फाइव ए इक्वल टू जीरो। ठीक, ये हो गया। हमसे ए का मान पूछा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए फाइव ए, ये दो को हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा दो। अगर इधर माइनस दो है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगर फाइव ए बराबर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर फाइव ए बराबर दो है तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, यानी अगर फाइव ए इक्वल टू टू है तो ए बराबर हो जाएगा दो, इधर ये जाके हो जाएगा बट्टे, यानी दो बटा पाँच। ए का मान क्या आ जाएगा, दो बटा पाँच। हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट हम लोग, एक मिनट को हम देख लें सही आवाज आ रही है कि नहीं आ रही और फिगर सही आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आवाज वगैरह एकदम सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हमारा हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है सेकंड वाला। और फ्रेंड्स एक चीज और, यहाँ पे जो नंबरिंग वगैरह है, इस नंबरिंग से, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबरिंग वगैरह है, ये नंबरिंग से लेना देना नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, इसको हमने मतलब ऐसे जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हमने सीरीज से खींच खींच करके यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। आइए दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा। इसमें क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर क्या है, अ, इधर से, यदि पी एक्स बराबर फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री का एक शून्य तीन है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ए। ठीक है, इसका एक बहुपद क्या है, तीन है। यानी इसका एक बहुपद कहने का मतलब कि इसमें यक्स का मान दिया है तीन, यक्स का क्या मान दिया है, तीन। ठीक है, तो अगर इसमें एक मतलब इसका एक शून्य तीन है, तब ए का मान सेम ऐसे ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाला मान है ये, ठीक है, इसमें इसको हम लोग उठा करके, देखो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ इतने को, ए इतने को। ठीक है, इसको हम लेके इधर आते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसको बराबर कर देंगे जीरो के। ठीक है, अब देखिए इसको जीरो के बराबर करने के बाद क्या करेंगे कि जो जहां जहां पे हमारे पास यक्स है वहां वहां पे हम लोग रखेंगे हमारे पास जो दिए है मान तीन। ठीक है, जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पे तीन रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ये यक्स स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर माइनस x है यानी 3, ये माइनस 3a है, 3a इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 माइनस 3 ये इक्वल टू 0, ठीक है। ये 9 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स 1 मिनट रुक जाइए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि जैसे ये है 6 है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे 6 माइनस 3 है बराबर 0 है, तो यहाँ पे 6 इक्वल हो जाएगा ये माइनस 3, ये जो 3 है इधर ऋण में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 3a हो जाएगा, ठीक है। तो ये a इक्वल टू कितना, अब यहाँ से इधर देखते हैं, जैसे ये अगर, जैसे देखिए यहाँ पे है 6 इक्वल टू है 3a, चाहे ऐसे लिखें चाहे इसके लिख दें 3a इक्वल टू 6, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। यानी इसका एक मूल 2 है और दूसरा मूल 3 है जो हमें दिया है, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा है, क्योंकि तब a का मान 1 होगा, अरे ओह देखिए इधर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 है, एक शून्य क्या है 3, तब a का मान क्या होगा, यानी कह रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान पूछ रहा है, तो कह रहा है कि a का मान 1 होगा, यानी पूछ रहा है कि a का मान 1 होगा। तो हम कैसे कहेंगे, हमने a का मान निकाला तो a का मान 1 नहीं आया है, a का मान 2 आया है, क्या आया है 2, यहाँ से, ठीक है। a का मान 2 आया है, तो कह रहे a का मान a होगा, a नहीं होगा, a वाली बात गलत है, ठीक। अगर गलत है तो हम लोग लगाएंगे असत्य, इस पर लगाएंगे असत्य, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आते हैं तीसरे पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये तीसरा क्या है, तीसरे में ये कह रहा है, देखें कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे, ठीक है। यानी इसका शून्य क्या होगा, हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, एक हमारे पास दिया है बहुपद, ठीक है। बहुपद कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अच्छा इसको हम हल करने के लिए बराबर कर देंगे 0 के अपने मन से, ठीक है। इसको 0 कर देंगे बराबर। अब हम देखते हैं कि मतलब ऐसा कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए और गुणा करने पे आ जाए 12, ठीक है। जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 12। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम ऐसे करें कि जैसे दो संख्याएं अगर लेके चलें, जैसे एक ले ले 5 और एक ले लें 2, ठीक है। तो 5 में अगर 2 का गुणा करेंगे, 5 अच्छा 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 तो आ गया, लेकिन 5 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 10, तो ये हमें 5 और 2 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक हमारी एक शर्त को संतुष्ट कर रहा है लेकिन दूसरी वाली शर्त हमारी संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करेंगे जो यहाँ पे दोनों चीजों को संतुष्ट करे। तो आइए एक संख्या लेते हैं 4, दूसरी लेते हैं 3, ठीक है। अब अगर 4 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 4 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे जो 4 और 3 है दोनों संख्याओं को मतलब दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले उतारेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक हो जाएगा एक संख्या 4x प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी 3x, ठीक है, प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम दो दो में बांट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ, तो यहाँ से यक्स कर लेंगे कॉमन, यक्स क्या कर लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे तो एक यक्स निकल गया, यहाँ पे बचा यक्स प्लस यहाँ बचा है 4, और वैसे प्लस यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा यक्स और प्लस क्या बचेगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन सब में क्या कॉमन है, पहला तो यक्स प्लस 4 कॉमन है, यहाँ भी, और एक जो बचा हुआ है यक्स प्लस 3, अब ये है बराबर 0 के, ठीक है। अगर यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 3 दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो यक्स प्लस 4 है या तो ये 0 के बराबर है, और जो यक्स प्लस 3 है या तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो अगर यक्स प्लस 4 0 के बराबर है तो यक्स का मान आ जाएगा -4, और अगर यक्स प्लस 3 0 के बराबर है तो यक्स का मान आ जाएगा -3। तो हमारे पास दो मूल निकल के आ गए, एक कौन सा आया, एक आया -4 और एक आया -3।
तो -4 -3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 मिनट रुकिए, देख लें सही से आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम बढ़िया से आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ये नंबर वाइज सवाल नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो अगला हमारा सवाल कौन सा है? अगला कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यक है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x, सॉरी। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसके शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम बराबर करेंगे जीरो के। इसके बराबर करेंगे जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब फिर से वही बात है, दो संख्या लेंगे, यानी उनको गुणा, उनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास आ जाए -5x और गुणा करने पर आ जाए 6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। तो जैसे एक संख्या लें, जैसे 3 और 2, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -3x -2x। ठीक है, प्लस 6। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, अगर ये आपको जानना है तो हम बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 3 को भी माइनस में लेंगे, 2 को भी माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि -3 और -2 जोड़ेंगे तभी -5 होगा, और -3 गुणे -2 करेंगे तभी तभी प्लस 6 होगा। ठीक है, तो हमें 6 तो प्लस में चाहिए, 6 किससे चाहिए? प्लस में, यहाँ पे है। ठीक है, और हमें 5 माइनस में चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों चीजों को देखते हुए चलना है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे दो खंड हमारे पास बन गया, कौन कौन सा? 1 मिनट। ठीक है, एक बना है जैसे ये एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -3x -2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब पहले इतने में कॉमन लेंगे हम लोग। ओ सॉरी, ये 5x नहीं रहेगा, 5x को हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर -5x को लिखना है 3x -2x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है, ले लेंगे x। तो यहाँ बचेगा x -3, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ ना इसमें और इसमें मतलब दो कॉमन है। दो क्यों कॉमन है? इधर तो दो दिख रहा है, लेकिन 6 में, जैसे 6 है ना, तो 6 में दो छुपा है, जैसे 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये दो इसमें दिख रहा है, तो यहाँ दो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो x माइनस हो जाएगा 3, बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखते हैं पूरे में क्या कॉमन है। पहला तो x-3 कॉमन है। ठीक है, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब x-3 कॉमन कर लेंगे तो बचा क्या? x-2। ठीक है, यही बचा हुआ है, बराबर है 0 के। और अगर x-3 बराबर 0 का है, या सुनिए, या तो x-3 0 के बराबर है, और या तो x-2 0 के बराबर है। ठीक है, या तो x-2 ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो या तो ये और ये, तो ये दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है। अगर बराबर है तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए। अब पहले समीकरण इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेने का क्या मतलब है, अगर x-3 बराबर है 0 के, तो x बराबर 3 होगा। ठीक है, ये पहली चीज आ गई। और अगर x-2 बराबर है 0 के, तब x बराबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, यानी हमारे पास दो मूल आया है, एक मूल आया है 3, दूसरा आया है 2। ठीक है, 3 और 2 जहां होंगे, या 2 और 3, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, इस पे ध्यान नहीं देना है, फिर से हम वही चीज कह रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, इसमें कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5 होंगे। -5 कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर हमारे पास कोई भी बहुपद हो, उसका दो शून्यक होता है। ठीक है, तो एक शून्यक वो दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। आइए देखते हैं दूसरा शून्यक कौन सा होगा। ठीक है, बहुपद हमारे पास क्या है? अच्छा, सवाल को थोड़ा सा नीचे कर ले, दिख नहीं रहा होगा। सवाल को थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे शून्य, सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल को। 1 मिनट, इसको मिटा दें। ठीक है, अब इसमें हम, जैसे हमारे पास बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, हम अपने मन से बराबर 0 करेंगे अगर हमें बहुपद यानी शून्य निकालना है तो। ठीक है, तो आइए इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7x को दो ऐसी संख्याओं में हमें तोड़ना है, मतलब ऐसी दो संख्याएं लेना है जो जोड़ने घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। ठीक है, तो वो एक संख्या है 5 यानी 5x प्लस दूसरी है 2x। ठीक है, प्लस 10। अब देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो बराबर इधर हो जाएगा 0। अब इसमें कॉमन करते हैं, देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो इसमें कॉमन है, पहला x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू है 0। ठीक है, और इन सब में देखते हैं क्या कॉमन है। तो पहले दिख रहा है x प्लस 5, ये हो गया। दूसरा है x प्लस 2, ये हो गया, और बराबर है ये 0 के। ठीक है, तो यानी अगर x प्लस 5 बराबर 0 के है तो x बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, अच्छा यही वाला -5 वो ऊपर दिया है। ठीक है, यही वाला -5 वो ऊपर दिया है, हमसे पूछ रहा है कि अगर एक -5 है तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, अब हम ये हमारा दूसरा हम इससे चेक करते हैं, यानी x प्लस 2 बराबर अगर 0 के है तो x बराबर होगा -2। -2 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट देख लें आवाज सही से मतलब आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। ये सब आवाज वगैरह सब एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है। ये देखिए सेम सारा सवाल उसी टाइप का है, यानी इसका एक शून्यक कह रहा है 2 है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5a, यानी एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5a। ठीक है, इसका एक शून्यक 2 है, यानी x का एक मान हमें दिया है 2। ठीक है, अगर x का एक मान 2 दिया है तो हमसे a का मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। ठीक है, आइए a का मान निकालते हैं। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे अपना समीकरण जो दिया है, 3x प्लस 5a इक्वल टू 2, इक्वल टू कर देंगे 0, इक्वल टू क्या करेंगे 0। ठीक है, ये कर देंगे 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2, यानी ये कर देंगे 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और प्लस 5 ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर देंगे इसका। अब आइए ये 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस ये 3 दूनी 6 और प्लस 5a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इधर फ्रेंड्स बचेगा -2 प्लस 5a इक्वल टू 0। तो ये 5a इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2/5, सॉरी हो जाएगा कितना 2/5। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2/5। 2/5 जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी 2/5, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आइए चलते हैं इसमें, ये तो शॉर्ट था, अब कुछ लॉन्ग सवाल आएंगे इसमें जिसको हमें हल करना है। एक और ये बचा हुआ है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि ये बढ़िया है थोड़ा सा, उससे लेवल थोड़ा सा इसका और ऐसे है। ठीक है, ये सवाल हमें देखना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। ठीक है, यानी सबसे पहले इसको हल करके इसका शून्यक निकालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं। ये जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी संख्या है और यहाँ पे भी, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है, हम लोग इसमें ऐसे मान के चलेंगे कि ये 3 और 2 ये गुणा हुआ है ना, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे संख्या 6 है, यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, अब आइए अगर यहाँ पे 6 है इसका मतलब 6 है लेकिन लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे जोड़े, देखते हैं कौन सा जोड़ा बनता है। तो जैसे ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा 5x को कौन सा जोड़ा बनाए जो गुणा करने पर आ जाए 6 और उसके बाद जोड़ने घटाने पे आ जाए 1। ठीक है, तो अच्छा ये प्लस जोड़ने पे +5 आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर आना चाहिए -6। गुणा करने पर क्या आना चाहिए -6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जैसे 2 + 2 उसके बाद -3 लें तो 3 दूनी -6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए
+5 चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका तो गलत हो गया। सही क्या है, आइए सही वाला देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें हम लोग ना डायरेक्ट 6 को ही ऐसे वो टारगेट करेंगे। जैसे हम बताते हैं कैसे, जैसे इधर देखिए, ये हो गया 3x² प्लस, ठीक है। अब 5x को हम लोग क्या लिखेंगे, 5x को हम लोग लिख देते हैं 6x माइनस यक्स, 6x माइनस यक्स, ठीक है। अगर 6x माइनस यक्स करेंगे, इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे एक है, जैसे जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे एक होता है, ठीक है। तो अब अगर 6 का गुणा हम लोग एक में करेंगे तो 6 एक के 6, अच्छा एक ऋण में, जैसे देखिए ये +6 गुणे, ये ऋण है तो ऋण एक, ठीक है, ये क्या है, ऋण एक। और अगर 6 में एक का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6, जो कि यही -6 हमें चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -6 है नहीं, लेकिन -6 चाहिए, ठीक है। और अगर -6 और -1 मतलब +6 -1 करेंगे तो हमें चाहिए +5, जो कि यहाँ पर है। इसका मतलब 6 जो है दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसको आगे करते हैं। इसका मतलब एक खंड हमारा होगा 6, दूसरा होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x, ठीक है, ये -2 कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 3x कॉमन है, बिल्कुल 3x ले लेंगे। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचा प्लस, ठीक है। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन करें, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और -1 का गुणा जब 2 में होगा तो ये हो जाएगा +2, बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे देखिए। तो अब इन सब में क्या कॉमन है, पहला कॉमन तो x+2 है, जो यहाँ और यहाँ दोनों में है, तो x+2, और बचा क्या है 3x-1, 3x-1, ठीक है, बराबर किसके है, 0 के। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर x+2 बराबर 0 है, इसका मतलब x बराबर होगा -2, क्या होगा, -2, ठीक है। तो एक खंड आ गया -2, इसको यहाँ रख देते हैं। अब दूसरा क्या है कि 3x-1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 3x बराबर हो जाएगा 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1/3, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। एक खंड आया है 2, दूसरा आया है 1/3, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, यानी एक शून्यक ये है, दूसरा ये है, अब कह रहे हैं दोनों का योगफल, यानी दोनों का योग, दोनों को जोड़, ठीक है। तो दोनों को आइए जोड़ते हैं, ये -2 है, -2 प्लस योग का मतलब प्लस 1/3, 1 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं क्या, इसके नीचे बटा 1 करके इसको जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 3 दूनी 6, -6, ये प्लस 1 एक कम 1 बटा 3 एक के 3, ठीक है। अब ये 6 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा -5, नीचे 3 है तो हो जाएगा 3, यानी -5/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है। ये रहा, ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला सवाल है और ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला है। अब इसमें एकदम अच्छे से और ध्यान से सुनना है, ठीक है। 1 मिनट हम पानी पी लें, उसके बाद फिर शुरू करें। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समीकरणों को हल करना है, हल करके उत्तर निकालना है। आइए उत्तर निकाल के, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला समीकरण हमारे पास क्या है, पहला पहला है 3/2 x, उसके बाद -5/3 y इक्वल टू -2, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा क्या है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है x/3, ठीक है, उसके बाद प्लस y/2, ठीक है, इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये है हमारे पास दो समीकरण, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं, इसको हल करना हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला, और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। और अगर इस प्रकार का कहीं समीकरण दिखो तो सबसे पहले जो ये बटे में, यानी जो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं समीकरण पहला, ये लेंगे, इसको हल करेंगे। पहला समीकरण जैसे 3/2 है, ये x है, उसके बाद -5/3 ये y इक्वल टू -2, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे कि फ्रेंड्स इसको ये करना है कि सबसे पहले ना इसको हल करना है। अब ये समझिए कि ये एक भिन्न है, ठीक है, जैसे 3/2 x माइनस क्या है 5/3 y, ठीक है। ये समझिए एक भिन्न है, तो सबसे पहले इस भिन्न को हल करेंगे। चाहे तो इन दोनों का लसा ले ले, चाहे तो तिरछा कोनी गुणा करें, दो तरीके, ठीक है। तो वैसे बेटर रहेगा संख्या छोटी है तो तिरछा कोनी गुणा कर ले, बड़ा रही अगर संख्याएं बड़ी हैं तो फिर लसा एक हिसाब से सही पड़ता है। आइए यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 में तो 3 तरीका हो जाएगा, ये 9x माइनस 5 दूना 10 y पूरे का बटा 3 दूनी 6 और ये बराबर रहा -2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसके नीचे एक करके तिरछा कोनी जब गुणा करेंगे तो ये तो एक का गुणा इन सब में होगा और एक का गुणा जिन संख्याओं में करते हैं वो सारा आता है एक ही, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। अब फ्रेंड्स एकदम सही है, सब लोग यहाँ से चले गए, अब हम अकेले हैं। अब तक यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, मतलब दोस्त ही थे, ठीक है, वो लोग देख रहे थे। तो आइए अब हम लोग आगे हल करना शुरू करते हैं। देखिए जैसे एक का गुणा इन सब में होगा तो जब एक का गुणा जिस संख्या में भी करेंगे तो यही संख्या आएगी, यानी इधर पूरा क्या आएगा, इधर आएगा। जैसे देखिए ये है 9x माइनस 10 y बराबर मतलब ये एक है, ठीक है। तो इसका गुणा एक में तो ये होगा 9x, उसके बाद कितना है -10 y, ठीक है। और ये बराबर होगा, ये देखिए इसका गुणा एक में की ये वही संख्या है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी 12 यानी -12, कितना आ जाएगा -12, ठीक है। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 3, ठीक है। ठीक, अब वैसे आइए समीकरण नंबर हम हल करते हैं दूसरा वाला, यानी समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो ये रेड कलर है तो इसको ऐसे ही हल करें। देखिए ये है, इसमें भी क्या करेंगे तिरछा कोण, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, सबसे पहले समीकरण क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण है x/3 उसके बाद प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। 13/6, किसी को एनी प्रॉब्लम नहीं है? 1 मिनट देखें चालू है कि नहीं चालू है। ठीक है फ्रेंड्स चालू है, एकदम बढ़िया। अब ये 13/6 है। अब भाई इसको हल करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे गुणा करिए। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक आप लोग क्या करिए रोक करके देख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये प्लस 3 का गुणा y में करेंगे हो जाएगा 3y बटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर इधर है 13/6, 13/6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 6 इसके साथ गुणे में उधर जाके हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ भाग में उधर हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6, इधर हो जाएगा गुणे में गुणे 6, ये 6 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y उसके बाद हो जाएगा इक्वल टू 13, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गया समीकरण अगला, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण कौन सा मान लेते हैं 4, ठीक है। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि देखिए पहले समीकरण से हमारा आया तीसरा और दूसरे से आया चौथा, ठीक है। अब हमारा बच्चों ये नॉर्मल समीकरण बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए आगे मतलब तीसरे और चौथे समीकरण को हल करके इसका आंसर निकालते हैं। ओके, आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए इसका, फिर आगे बताना शुरू करें। लिए बच्चों हमारे हिसाब से तो स्क्रीनशॉट उसे हो गया होगा, ठीक है। अब आइए इसको हम एक साइड में करते हैं, फिर उसके बाद अपना सवाल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। साइड में इसको करने का मतलब पूरा पूरे को ले लें, ये पूरा पता नहीं आएगा कि नहीं हमें नहीं पता। आइए कोशिश करते हैं आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है इतना है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, अरे बहुत बढ़िया हो गया। तो इसको लेके चलते हैं एक जगह साइड में रख देते हैं इसको, ठीक है। ये तो यही है, एक बार इसको फिर से हम लोग ऐसे वो कर देते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड इसको उठा के कर देते हैं इस साइड पूरा एकदम बढ़िया सा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। तो इसको इसको कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये ठीक है। यहाँ पे होगा ठीक, कोई बात नहीं।
रिफ्रेशिंग, चलो इसको यहीं रहने देते हैं, इसको एक बार और करके हम अच्छे से हम किनारे पे कर देते हैं, यहाँ ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे अब शुरू करते हैं, मतलब वो तो हो गया, अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हमें लेना है बेसिकली तीसरा और चौथा समीकरण। ठीक है, आइए तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा है 9x माइनस 10y बराबर -12, यानी तीसरा क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, ये समीकरण नंबर है 3। और चौथा क्या है? चौथा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, ये है अगला वाला। ठीक है, अब बच्चों हमें यही दोनों समीकरण हल करना है, उसके बाद इसी से निकालना है इसका पूरा मान, मतलब x और y की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब ये एक समीकरण है। ठीक है, समीकरण को हल करने की कई विधि हैं, जैसे विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, तो इनमें देखते हैं जो सरल पड़े। सरल का मतलब गुणा करके हम लोग हल कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले अगर यक्स को कैंसिल करना चाहते हैं, किसको कैंसिल करना चाहते हैं? यक्स को। ठीक है, तो चाहे यक्स को कैंसिल कर दें, बिलो ये विधि है। दूसरी चाहे तो यक्स का मान कन्वर्ट करके वाई में रख दें, दूसरी ये विधि है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है, आ गया। हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे चाहे देखो, अगर हमें यक्स को कैंसिल करना है बच्चों, हमें यक्स का मान बराबर करना होगा। ठीक है, अगर वाई को कैंसिल करना है तो वाई का मान बराबर करना होगा। ठीक है, आइए इसमें हम लोग वाई को कैंसिल करते हैं। अगर वाई को कैंसिल करते हैं तो वाई को कैंसिल करने, मच्छर आ गया। ठीक, अगर y को कैंसिल करना है बच्चों, तो y को कैंसिल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ठीक है, जैसे यहाँ पे 10y है तो यहाँ पर भी 10y होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग कैसे इसको हल करते हैं, आइए आगे समझाते हैं। तो अगर यहाँ पे 3y है तो वहां पर भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें y बराबर हो जाए। ठीक है, तो y बराबर करने के लिए आइए क्या करते हैं, एक मिनट रुकिए, मच्छर आ गया है। अब हमें क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड, जो समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण क्या है 3, हमें y को कैंसिल करना है। हम यहाँ पे मन में ये के लेके चलते हैं, हमें y कैंसिल करना है। ठीक है, आइए y कैंसिल करते हैं। y कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं कि जो समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण 3 में ये 3 है, तो इसमें इधर 3 है ना, ऊपर 10 से, मतलब 10 में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करो तो देखो, अब जब 3 से गुणा होगा तो पूरे संख्या में, मतलब यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, तो 3 का गुणा करो, 9 तरीक 27, 27, 9 तरीक कितना हो गया? 27। ठीक है, ये कलर अपने यहाँ बदल। ठीक है, तो यहाँ से 9 तरीक हो गया 27 यक्स, ये माइनस 10 त्याई 30, 10 त्याई 30 वाई, 10 त्याई 30 क्या होगा? वाई, 10 त्याई 30 वाई, उसके बाद ये हो जाएगा बराबर माइनस 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, ये हो गया समीकरण 5। ठीक, अच्छा, अब समीकरण ये तो हो गया। अब जो ये वाला समीकरण है, समीकरण नंबर 4, ठीक है, देखिए इसमें आ गया 30, समीकरण 4 में भी हमें 30 लेके आना है। तो समीकरण नंबर जो 4 है इसमें 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 में 10 से गुणा करेंगे तो देखते हैं समीकरण नंबर 4 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 4 में 10 से गुणा करते हैं तो 10 दूनी 20, कितना आ गया? 20 एक्स माइनस, और 10 त्याई 30 वाई, ये प्लस है तो प्लस लगेगा बिल्कुल। ये 13 दहम्मा 130, क्या हो गया? 130। समीकरण इसको मान लेते हैं 6, क्या मान लेते हैं बच्चों?
बच्चों क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 6। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे देखते हैं। देखिए अब समीकरण जो 5 और 6 है, समीकरण 5 और 6 को हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, घटाएंगे नहीं सॉरी, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इधर इधर का इधर इधर का जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को हमें क्या करना है जानते हैं, समीकरण 5 और 6 को हमें जोड़ना है, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा एक चीज और है, जो जो चीज करेंगे वो हम लिखते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए यहाँ पे लिखते हैं, इस समीकरण समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ते हैं, आइए यहाँ यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 5 क्या है, 27x माइनस 30y। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, जोड़ने के लिए अलग रंग ले लेते हैं। कौन सा ले, ये। ठीक है, तो कितना है 27x माइनस 30y, 27x माइनस 30y बराबर माइनस 36। ठीक है, और ये है समीकरण नंबर 5। छठवा क्या है, 6 नंबर है ये 20x, और उसके बाद प्लस 30y बराबर ये है 130। ठीक है, यह है समीकरण नंबर 5वां। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये प्लस होगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये प्लस, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्रेंड्स ऐड करने का मतलब ये है, जो राइट साइड वाला है उसको राइट साइड में जोड़ेंगे, जो बाएं साइड वाला है मतलब लेफ्ट वाला, उसे कहाँ जोड़ेंगे, लेफ्ट में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे समझाते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 20 और 7, ठीक है, दोनों प्लस है तो मिल करके हो जाएगा 47x। क्या हो जाएगा, 47x। और ये 30 प्लस में माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो, कट जाएगा। ठीक है, बराबर, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस। जब एक प्लस एक माइनस हो तो वहां पे चीजें घट जाती हैं, बिल्कुल। आइए घटाओ, 130 में से 3 घटाएंगे, देखिए 130 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 130 में से जब 30 घटाएंगे तो आएगा 100, 6 और घटा देंगे तो आएगा 94। कितना आ जाएगा, 94, यानी 47x बराबर 94। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, अलग कलर ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आया है 47x बराबर 94। तो यक्स का क्या मान आएगा, यक्स बराबर आएगा 94 बटा 47। ठीक है, इसको काट दो, 40 दूना 80, 7 दूनी 14, बिल्कुल ये कटेगा, कट जाएगा तो आएगा 2। क्या आएगा, 2, यानी यक्स का मान आ गया 2। क्या आ गया, 2। यक्स का मान 2 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, बिल्कुल। अगर यक्स का मान 2 आ गया तो हमें वाई का मान निकालना है। ठीक है, अब वाई का मान निकालने के लिए हम ये जितने समीकरण हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण में यक्स का मान रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, आइए किस में रखे हैं, जो सरल हो, समीकरण नंबर चौथा सरल है, आइए समीकरण नंबर चौथे में रखते हैं। किसका मान रखेंगे, यक्स का। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से लिखेंगे। अच्छा, जो करेंगे वो लिखेंगे। समीकरण हमें समीकरण नंबर 4 में क्या करना है, यक्स का मान रखना है। समीकरण नंबर 4 में यक्स का मान रखना है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण नंबर 4 में यक्स का मान रखने पर, इधर ज्यादा हो गया, इधर हम इधर, 4 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 क्या है, समीकरण नंबर 4 यहाँ पे रहा, ये 2x प्लस 3y बराबर 13। तो कलर, आज सारा कलर यूज कर लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 4 है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण नंबर कौन सा है, 4। अब इसमें रखेंगे यक्स का मान, तो यक्स का मान 2 है, यानी 2 गुणे यक्स के जगह पे 2 प्लस 3y बराबर 13। ठीक, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया। अब ये 3y बराबर
13 माइनस इधर 4 जाएगा तो 4 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर 13 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 9। क्या बचेगा? 9। इसका मतलब इसको यहाँ लिखते हैं कि 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, 3y इक्वल टू ये बचेगा 9, ठीक है। 9 तो y बराबर हो जाएगा 9/3। तो 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9 मित्रों यानी बच्चों, ठीक है। y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया है 3। y का मान आ गया 3, ठीक है। अब y का मान 3 आया है, x का मान 2 आया है। y का मान आया 3, y का मान आ गया 3। अब आइए इसको हम पहले लिख के फिर अब उत्तर की जांच करके आपको दिखा देते हैं। उत्तर की जांच करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सारी पेन यूज करेंगे। तो x का मान आया है 2, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। y बराबर कितना आया है? 3, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर x बराबर 2 y बराबर 3 अगर ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। आंसर आया कि नहीं मतलब उसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आंसर आ ही गया है, ठीक है। अगर आंसर आ गया है तो कोई बात नहीं है। अब आइए हम लोग उत्तर की जांच करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे वैसे हम आगे समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, आप लोग इसको लिए, उसके बाद बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए ये हम इसकी पहले जांच कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप लोग, हम इसको छोटा करके हटा रहे हैं। आप लोग इसको क्या करिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा करना है ऊपर। तो ठीक, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, मतलब छोटा करके उसके बाद ही करेंगे ऊपर। कहाँ करें? यहीं यहीं कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रहने दीजिए यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आते हैं जांच में। क्या आते हैं? जांच। अरे बगल हो जाओ, ठीक है। अब आते हैं जांच में, ठीक है। अब जांच में देखिए, जांच में क्या करते हैं, कोई एक समीकरण लेंगे, कोई एक समीकरण लेंगे, उसमें x और y का मान रखेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। अगर बराबर है तो सवाल सही, अगर बराबर नहीं है तो सवाल बेसिकली गलत, ठीक है। आइए हम लेते हैं वो वाला समीकरण, वो ज्यादा सरल है इसलिए। तो जांच में x/3 प्लस y/2, एक मिनट, प्लस हमारा गड़बड़ हो गया। x/3 प्लस y/2 बराबर क्या है हमारे पास? 13/6, ठीक है। अब देखिए, x का मान हमारे पास कितना आया था बच्चों? x का मान आया था 2, y का मान आया था 3, ठीक है। तो x का मान आया था 2, यानी 2/3 x की जगह पे प्लस, ठीक है। y का मान है 3, तो 3/2, ठीक है, बराबर यह है 13/6, ठीक है। अब गुणा करो, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 बटा 3 दूनी 6 बराबर 13/6, ठीक है। ऐड करो, 9 4 13, 13/6। देखिए 9 4 13, 9 4 13, 13/6। तो देखिए यहाँ से 13/6 बराबर ये 13/6 बराबर ये 13/6। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हम यहीं पे क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब क्लास बहुत लंबी हो चुकी, ठीक है। इसको बच्चों यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। जो नहीं आएगा, जो समझ में कम आए, आप लोग कमेंट जरूर करिए। अच्छा, ऑप्शनल मैथ में लगभग हम लोग करा दिए हैं। अब आगे जो ये मतलब समीकरण से जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड की पेपर मतलब बोर्ड परीक्षा की, ठीक है ना। हम लोग उसको डेली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद बच्चों। आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।